वेलकम बैक बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोगों ने लास्ट दो एक वीडियो लेक्चर देख लिए होंगे और उसमें हम लोगों ने जो एमसीक्यू डिस्कस किए थे वो आपको समझ में आया होंगे। ठीक है, तो लास्ट वाला जो एमसीक्यू वाला जो वीडियो लेक्चर है उसमें लैम्बडा और म्यू वाला एक एमसीक्यू था, तो उसमें मैंने ऑप्शन टिक करने में गलती की थी। ऑप्शन बी आ रहा था लेकिन गलती से मैंने ऑप्शन ए टिक कर लिया था। ठीक है, तो वो थोड़ा देख लेना, वो थोड़ी सी गलती हुई थी वहाँ पे लास्ट क्वेश्चन में। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने दो क्वेश्चन और लिए हुए हैं, एक 2018 का है और एक 2017 का है। ठीक है, अब बच्चों ये क्वेश्चन दोनों ऐसे है कि आप घर पे भी ट्राई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, राइट। लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ी बहुत ढूंढ पे आपको दे दूंगा क्या करना है क्या नहीं करना। ठीक है, और मेरी इच्छा होगी तो मैं पूरा करवा भी दूंगा। देख लेते हैं क्या बोल रहे हैं इसमें कि भाई लेट यू बी अ वेक्टर कोप्लेनर विद द वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर। ओके, तो मतलब हमारे पास जो यू वेक्टर है वो ए वेक्टर और बी वेक्टर के साथ क्या है, कोप्लेनर। कोप्लेनर का मीनिंग वो हो जाएगा, वो क्या हो रहा है भाई, एक ही प्लेन में लाइज कर रहा है। समझ में आ रहा है कुछ? ओके, तो और कोप्लेनर के लिए हमारे पास क्या हो जाता है कि भाई यू वेक्टर और ए वेक्टर और बी वेक्टर का बॉक्स प्रोडक्ट इक्वल टू 0। तो हमारे पास एक कंडीशन आ गई, ने वन दे दिया कि भाई हमारे पास एक कंडीशन है। दूसरा, इफ यू वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर। अच्छा, तो दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0। ये दूसरी कंडीशन आ गई हमारे पास। ठीक है, एंड यू वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 24। तो यू वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 24, ये तीसरी कंडीशन आ गई। कितनी कंडीशन आ गई, तीसरी। ओके, देन यू वेक्टर का मॉड्यूलस का स्क्वायर निकालना। ठीक है, तो भाई साहब हमारे पास यहाँ पे यू वेक्टर पूरे का पूरा अननोन है और हमें पूरा यू वेक्टर निकालना है। ठीक है, तो भाई साहब हम लोग यहाँ पे एज्यूम कर ले, लेट यू वेक्टर इज इक्वल टू क्या ले लो, कुछ नाम अलग से ले लो, एक्स आई कैप वाई जे कैप एंड जेड के कैप ले लो। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे हमारे पास यू वेक्टर आ गया, एक्स आई कैप वाई जे कैप और जेड के कैप। हमें सिर्फ एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है, तो हमारे पास यू वेक्टर आ जाएगा, उसका हम लोग क्या निकाल लेंगे, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, दैट इज आवर आंसर। ओके, तो बच्चों यहाँ पे कोई दिक्कत है, देख लो ध्यान से। हमने पहले ही बताया हुआ है, पहले के अगले क्लास में, मतलब पहले स्टार्टिंग में जब पढ़ाई कर रहे थे तभी बताया हुआ कि हमारे पास जब भी जितने भी वेरिएबल होते हैं उतने इक्वेशन होने चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे 3 वेरिएबल एक्स वाई जेड, हमारे पास कितने इक्वेशन है, 3 इक्वेशन है कि नहीं है, देख लो। 3 कंडीशन मतलब 3 इक्वेशन है, दैट्स इट। 3 कंडीशन मतलब 3 इक्वेशन है यहाँ पे। ठीक है, सारी चीजें निकाल सकते हैं यहाँ पे। तो क्या ये आप होमवर्क में ट्राई करना चाहोगे? ओके, जो बच्चा इसको होमवर्क में करना चाहे तो वो होमवर्क में कर सकता है और जो बच्चा यहाँ पे देखना चाहे वो देख सकता है। ठीक है, कोई लोग यहाँ पे इजीली कर लेंगे होमवर्क में और किसी का मे भी नहीं आएगा, किसी को कंफ्यूज होगा कि भाई कैसे सॉल्व करना है इसको। ठीक है, तो वो देख ले यहाँ पे। ठीक है, तो जिसको होमवर्क में करना है होमवर्क में कर सकता है। ठीक है, तो वीडियो पोस्ट करके आपको ट्राई कर लेना। ठीक है, अच्छा तो भाई जिसको कैलकुलेशन में दिक्कत होगी ऐसा सोच रहे हैं वो लोग थोड़ा देख रहे हैं कि भाई यू वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर हम लोगों ने बोला कोप्लेनर, कोप्लेनर का मीनिंग क्या हो जाएगा, उनका बॉक्स प्रोडक्ट 0। तो बॉक्स प्रोडक्ट 0 लेते हैं तो बॉक्स प्रोडक्ट निकाल ले। तो बॉक्स प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, बोला यू वेक्टर एक्स वाई जेड, फिर ए वेक्टर कौन सा है, 2 3 1 और बी वेक्टर कितना हमारे पास 0 1 1, दैट्स इट, इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास एक्स वाई जेड वाला इक्वेशन आ जाएगा। तो x ये क्या आ जाएगा, 3 - 1 माइनस y, ये 2 - 0 और ये प्लस z और ये क्या आ जाएगा 2 - 0 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया हमारे पास 2x माइनस 2y और प्लस 2z इज इक्वल टू 0। ठीक है, ओके, ये 2 3 1 है, ओके, ओ सॉरी यहाँ -1 है। ठीक है, 2 3 -1, 2 3 -1, तो भाई सर ये क्या होगा 3 और ये +1 आ जाएगा, तो आ जाएगा 4। ठीक है, और y और ये हो जाएगा 2 और ये 0। इसकी बात करें तो भाई साहब ये हो गया हमारा। ठीक है ना, सही है, सब सही है। चलो अब इसकी बात करें z वाले की, तो ये आ जाएगा 2 - 0। ठीक है, दैट्स इट। तो यहाँ 4x - 2y + 2z = 0। कितना है, 4x - 2y + 2z = 0। फिर भी एक बार चेक कर लेता हूँ, ये 3 और ये +1, फिर क्या हो जाएगा ये 2 और ये 0, फिर क्या आ जाएगा वो 2 और ये 0। ठीक है, दैट्स इट। ठीक है, एक छोटी सी गलती माइनस वाली लोचा मार देते यहाँ पे। चलो
ये इक्वेशन क्या बनेगा 2x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन आ गया, ठीक है। तो अब दूसरी कंडीशन क्या है, u वेक्टर डॉट a वेक्टर इज इक्वल टू 0। तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करना है। सेकंड u वेक्टर डॉट a वेक्टर इज इक्वल टू 0। u वेक्टर हमारे पास xi कैप yj कैप एंड zk कैप डॉट ये वेक्टर के साथ डॉट करेंगे तो 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप इज इक्वल टू 0। डॉट प्रोडक्ट कर लेंगे तो 2x ये 3y माइनस z इज इक्वल टू 0। तीसरा कंडीशन क्या है, u डॉट b इज इक्वल टू 24। u वेक्टर डॉट b इज इक्वल टू 24। अच्छा है, ठीक है। अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर लेते हैं, u डॉट b तो भाई xi कैप yj कैप प्लस zk कैप डॉट j प्लस k कैप इज इक्वल टू 24। 0 ये y ये z इज इक्वल टू 24। तो y प्लस z 24, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे y प्लस z इज इक्वल टू 24 है, ये है और ये तीनों इक्वेशन को सॉल्व करके x y z इजीली निकाल सकते हो। दैट्स इट, हमारा काम बन गया, ठीक है। तो ये आप होमवर्क में कर लेना यहाँ की कैलकुलेशन, ठीक है। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, वो बोल रहा है भाई 2070 में से आया हूं मैं। लेट a वेक्टर b वेक्टर एंड c वेक्टर आर बी 3 यूनिट वेक्टर। कौन से वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है। ओके, तो पहली कंडीशन क्या हो जाएगी उसमें कि a वेक्टर का मैग्नीट्यूड b वेक्टर का मैग्नीट्यूड और c वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा। दैट्स इट। दूसरा है कि a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर क्रॉस c वेक्टर इज इक्वल टू √3/2 b वेक्टर प्लस c वेक्टर if b vector is not a parallel to the c vector। अच्छा, b vector पैरेलल नहीं है c वेक्टर के, then angle between a vector and c vector is what। हमें एंगल निकालना है a वेक्टर और c वेक्टर के बीच में। तो भाई साहब हमारे पास एक ही कंडीशन है ये वाली, उस पर ही सारी चीजें बात करनी है और ये कंडीशन, ठीक है। तो इस पे काम करते हैं। तो a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर क्रॉस c वेक्टर इज इक्वल क्या हमारे पास √3/2 b वेक्टर प्लस c वेक्टर, ठीक है। अब ये ट्रिपल क्रॉस प्रोडक्ट है, ट्रिपल क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं आपको पता है, मैंने सिखाया हुआ है, आगे से है। तो पहला वेक्टर और c वेक्टर, तीसरा वेक्टर, दूसरे वेक्टर को छोड़ दो माइनस, फिर क्या करना है, पहला वेक्टर दूसरा वेक्टर तीसरा वेक्टर को छोड़ दो, दैट्स इक्वल टू √3/2 b वेक्टर प्लस c वेक्टर, ठीक है। अब बच्चों ना ही हमारे पास a वेक्टर डॉट c वेक्टर की वैल्यू है, ना ही हमारे पास a वेक्टर डॉट b वेक्टर की वैल्यू है, ना ही हमारे पास b प्लस c वेक्टर की वैल्यू है। तो इस क्वेश्चन को करें तो करें कैसे, थोड़ा ध्यान से देखो। कुछ है क्या हमारे पास, नहीं है, कुछ नहीं है। और हमें निकालना है a और c वेक्टर के बीच में एंगल। तो इतना इजीली और इतना आसान से तो हम निकाल नहीं पाएंगे, ठीक है। तो हमें कुछ ना कुछ यहाँ पे सोचना पड़ेगा। ऐसा तो क्या सोचे, थोड़ा ध्यान से देखो, मैं आप लिखने की ट्राई कर रहा हूँ। क्या दे रखा है हमारे पास, a वेक्टर डॉट c वेक्टर डॉट b वेक्टर a वेक्टर डॉट b वेक्टर माइनस द डॉट c वेक्टर इज इक्वल टू √3/2 और b वेक्टर प्लस c वेक्टर, दैट्स इट। इतना दे रखा है, ये कंडीशन हमारी आई कुछ सिंपलीफाई करके, ठीक है। हमें निकालना है a वेक्टर और c वेक्टर के बीच में एंगल। दूसरी बात, हमारे पास और कोई वैल्यू दे रखी नहीं है। तीसरी बात कि हमारे पास c वेक्टर b वेक्टर c वेक्टर यूनिट वेक्टर दे रखा है, दैट्स इट। और हमारे पास एक कंडीशन आई, क्या करें, ठीक है। अब इक्वेशन को ध्यान से लिखो, ठीक है बच्चों। कभी कभार ऐसे ही क्वेश्चन आ जाए और उसकी वजह से हमारे मार्क्स कट जाते हैं, ठीक है। कि वहां पर हमें क्या चलाना होता है, अपना दिमाग चलाना होता है, लॉजिक चलाना होता है कि भाई ऐसा कुछ कर सकते हैं हम लोग। अब ये दोनों इक्वेशन इक्वल है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल है। बच्चों ध्यान से देखो, यहाँ पे b वेक्टर और यहाँ पे c वेक्टर और यहाँ पे b वेक्टर प्लस c वेक्टर दिख रहा है कुछ, b वेक्टर और c वेक्टर और b वेक्टर प्लस c वेक्टर। ध्यान से देखो, तो ये इक्वेशन होल्ड करेगा, कब करेगा, जब मैं ऐसा लिख लूं a वेक्टर डॉट c वेक्टर, ध्यान से देखना, इज इक्वल टू
क्या ले लो यहाँ पे, देखो ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर है यहाँ पे और डॉट बी वेक्टर ये रहा, तो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या आ जाएगा, √3/2 ले सकता हूं मैं। दूसरा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या ले सकता हूं, -√3/2। समझा, रुको, तो ये माइनस यहाँ पर रख दूंगा तो माइनस माइनस प्लस आ जाएगा √3/2 और यहाँ पर √3/2, तो √3/2 कॉमन निकाल दो क्या आ जाएगा, ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर आ जाएगा। ये गलत लिखा मैंने, नहीं सही तो है, ठीक है। ये मैंने क्या लिखा √3/2, ये √3/2, ये -√3/2, माइनस माइनस प्लस √3/2 कॉमन निकालो तो ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर आ जाएगा कि नहीं आएगा। तो हमारे पास एक कंडीशन आ गई यहाँ पे, ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर इक्वल √3/2 और ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल -√3/2। समझ में आ रहा है कुछ, यस या नो। हमें जिसके बीच में एंगल निकालना है, ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर के बीच में, ठीक है, ओके। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आई होप कि आपको आ गया। लेकिन यहाँ पे और एक कंडीशन दे रखी है कि बी वेक्टर इज नॉट पैरेलल टू सी वेक्टर, उसका तो हमने यूज ही नहीं किया, ठीक है, ओके फाइन। ये डॉट ये डॉट ये सब कुछ सही था, चलो सी वेक्टर। तो बच्चों यहाँ पे मैंने सारी चीजें चेक कर ली, सब कुछ बराबर है यहाँ पे, ठीक है, ओके। आपका टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैंने यहाँ पे वीडियो पोस्ट करके सारी चीजें देखी, सब कुछ बराबर। लेकिन एक छोटी सी गलती है, गलती क्या है बताया, क्वेश्चन में ऐसा पूछा ए वेक्टर एंड बी वेक्टर के बीच में एंगल निकालना, ठीक है, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर के बीच में एंगल निकालना, ठीक है। सी वेक्टर के बीच में एंगल निकालना होता तो भी निकाल सकते, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमें कौन सा निकालना, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर के बीच में, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर में डिफाइन कर लो तो क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर एंड cos थीटा इज इक्वल टू -√3/2। ये दोनों तो क्या है हमारे पास यूनिट वेक्टर है, तो भाई साहब क्या आ जाएगा, cos थीटा इज इक्वल टू -√3/2, ठीक है। तो ये तो क्या आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस π/6, ठीक है ना, तो थीटा इज इक्वल क्या आ जाएगा, π/6, ओके। तो हमारा आंसर आ जाएगा π/6, ठीक है। चाहो वो क्वेश्चन में गलती ना होती और ए वेक्टर और सी वेक्टर के बीच में एंगल निकालना होता तो क्या आता एंगल, फिर से ए वेक्टर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और cos थीटा इज इक्वल टू √3/2, ठीक है। मान लो क्वेश्चन में गलती ना होती तो ये क्या हो जाता, ये भी 1 तो cos थीटा इज इक्वल टू √3/2, तो थीटा इज इक्वल क्या आ जाएगा π/6, तो है ऑप्शन π/6, तो नहीं है ऑप्शन, ठीक है। तो हम लोग ऐड कर लेते हैं ऑप्शन डी और ई π/6, ठीक है। तो इसके लिए समझ में आ रहा है कुछ, ठीक है, ओके। तो आई होप बच्चों ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में करने के लिए दिया था, यहाँ से आपको कैलकुलेशन खुद करनी थी, ठीक है। यहाँ पे इंटीजर टाइप में क्वेश्चन पूछा था, फिलिंग द ब्लैंक्स वाला, ठीक है। तो आप पूरा देख लेना वो, ओके। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बच्चों। तो बच्चे मैंने ये क्वेश्चन और एक लिया हुआ है, वो भी 2018 में पूछा गया था, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना हो तो होमवर्क में कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन बता रखी है, बता देता हूँ क्या दे रखा है। लेट ए वेक्टर इज इक्वल टू दिस, बी वेक्टर इज इक्वल टू दिस एंड सी वेक्टर बी अ वेक्टर सच दैट वेक्टर सी माइनस वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 3 और दूसरी वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी इज इक्वल टू 3 एंड एंगल बिटवीन द वेक्टर C and A cross B, C and A cross B का एंगल दे रखा है आपको 30 डिग्री, देन A डॉट C निकालना आपको, ठीक है। तो जिसको घर पे खुद ट्राई करनी हो खुद ट्राई करें, है ना। और ट्राई करने के बाद आपका आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आपने ट्राई सही किया है गलत किया है, वो देखने के लिए वीडियो फिर से रिज्यूम करके आप कुछ देख सकते हो, ठीक है। तो भाई साहब मैं यहाँ पे सॉल्व करवा लेता हूँ, ठीक है। मैं होमवर्क में दूंगा और किसी बच्चे का डाउट आएगा, किसी और बच्चे का डाउट आएगा, किसी और बच्चे का डाउट आएगा, सभी को आंसर देने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। इट्स बेटर कि आप ये वीडियो ये क्वेश्चन आप पोस्ट करके आप खुद ट्राई कीजिए, फिर देख लीजिए सॉल्यूशन में बता रहा हूँ उसमें कि किस तरह से करना है, ठीक है। तो आपकी भी प्रॉब्लम हो जाएगी, मुझे भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे क्या है हमारे पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है। ए वेक्टर दे रखा है, बी वेक्टर दे रखा है, बी सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर इज इक्वल टू 3 दे रखा
रखा है और तीनों जिनका क्रॉस प्रोडक्ट दे रखा है, ठीक है, और उनके बीच का एंगल भी दे रखा है। ओके, तो वही सब मैं इसका यूज करूं, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इज इक्वल टू 3, है ना। अब यहाँ पे सी वेक्टर और ए क्रॉस बी का एंगल दे रखा है, तो हम लोग यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड लगा सकते हैं। तो क्या आ जाएगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर साइन थीटा इज इक्वल टू 3, ठीक है ना। ओके, इनका एंगल हमारे पास कितना है 30 डिग्री, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर सी वेक्टर और ये साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 3 साइन 30 डिग्री हमारे पास क्या आ जाएगा 1/2, तो ये हो जाएगा 6। चलो, अब यहां से मैं ए क्रॉस बी तो निकाल सकता हूँ, ए वेक्टर और सी बी वेक्टर हमारे पास है, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकाल रहा हूं, तो आई जे के ये 2 1 -2 1 1 0, ये क्या आ जाएगा 0 +2 -j, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा +2 फिर से +k 2 -1, तो क्या आ जाएगा 2i कैप -2j कैप +1k कैप। अब इसका मैग्नीट्यूड मैं निकाल सकता हूं, मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल टू 4 + 4 + 1 मतलब 9, मतलब क्या आ जाएगा 3, तो ये 3 आया, तो मैं यहाँ रख सकता हूँ, तो 3 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर इज इक्वल टू 6, तो मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर इज इक्वल टू कितना आ गया 2। ओके, अब बच्चों हमें तो क्या निकालना है, ए वेक्टर और सी वेक्टर, दूसरी एक इन्फॉर्मेशन दे रखी है, इसका यूज नहीं किया, उसका काम कर लेते हैं। वो तो बहुत बार किया हुआ, इस तरह से जब कोई इक्वेशन दे रखा हो तो दोनों साइड स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक है, तो ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा सी वेक्टर ए वेक्टर सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ठीक है, याद है ना। तो ये कितना आ जाएगा 9। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो सी वेक्टर और सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा -c वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ये क्या आ जाएगा -c वेक्टर डॉट सी वेक्टर, ये क्या आ जाएगा प्लस c वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इक्वल टू 9, ठीक है। c वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमारे पास है 4, इसको थोड़ा सही से लिख लो, तो भाई a वेक्टर डॉट सी वेक्टर -a वेक्टर डॉट सी वेक्टर, और ये a वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, a वेक्टर ये हमारे पास है, तो a वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लो, कितना आ जाएगा 4 + 1 + 4, ये भी 9 आएगा, तो ये कितना आ जाएगा 3, कितने बुला रहे हैं आप लोग को तो ये भाई साहब 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा, तो ये कितना आ गया -2 टाइम ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर, ये 9 9 कट, तो -4 ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर इज इक्वल टू -4/2, सॉरी हटा देना माइनस, चलो, तो भाई ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर इज इक्वल क्या आ जाएगा 2, क्या है ऑप्शन में 2, हाँ है, ठीक है। तो भाई साहब यहाँ पे छोटी सी कैलकुलेशन हुई, छोटी सी नहीं थोड़ी लंबी हो गई, ठीक है, थोड़ी सी लंबी सी कैलकुलेशन हुई और आपका आंसर आ गया, ठीक है। यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन दे रही थी उसमें हमारे पास एंगल दे रखा था, तो स्टार्टिंग में मुझे सही हो गया कि एंगल वाला कुछ दे रखा है, तो उसी का यूज करेंगे यहाँ पे, ठीक है। आई होप बच्चों की ये क्वेश्चन में आपको समझ में आया होगा, ठीक है। और जिस बच्चे ने इसको ट्राई की होगी वो कहीं ना कहीं रुका होगा, तो आप देख सकते हो कहाँ रुके हो और वहीं से कंटिन्यू करो, ठीक है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों ये 2015 में पूछा गया था, ठीक है, और ये क्वेश्चन हमारा चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर मैं स्टॉप करूंगा ये चैप्टर, और आई थिंक बहुत सारी अच्छी प्रैक्टिस कर ली हम लोगों ने, ठीक है। बोर्ड के क्वेश्चन भी बहुत सारे किए, जेईई के क्वेश्चन भी बहुत सारे किए, तो आई होप जो सभी को सब कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, कब क्या यूज करना है, किस तरह से यूज करना है, ठीक है। तो प्रैक्टिस वाला जो असाइनमेंट है आपको मैं लिंक पे अपने हमारी जो ऐप है उसमें भिजवा दूंगा, ठीक है। तो जिसमें हमारे पास कुछ के क्वेश्चन, बोर्ड के क्वेश्चन और सारे क्वेश्चन मिक्सअप होके आ जाएंगे, ठीक है। तो थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। बाकी इतना जो किया वो दैट इज ऑल्सो इनफ, लेकिन आपको और प्रैक्टिस करनी हो तो वो असाइनमेंट में से कर लेना, ठीक है। चलो, तो ये आखिरी क्वेश्चन है,
क्योंकि यहाँ पे भी कुछ अच्छा वाला है तो इसलिए मैंने इसको आखिर रखा। Let A vector, B vector and C vector be three non-zero vectors such that no two vectors are collinear and this equal to this. Theta is the angle between B vector and C vector. The value of sin theta is equal to what? कितना बड़ा क्वेश्चन, मुझे यहाँ घूमना पड़ता है, ठीक है। तो हमारे पास एक ही कंडीशन दे रखी है कि भाई A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर क्रॉस C वेक्टर इज इक्वल 1/3 B वेक्टर का मैग्नीट्यूड C वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डॉट A वेक्टर ऐसे, और एंगल बिटवीन B एंड C हमें थीटा दे रखा है और sin थीटा की वैल्यू निकालनी है, और ये नॉन जीरो वेक्टर है, नॉन जीरो कोलिनियर वेक्टर है, ठीक है। और नॉन जीरो वेक्टर है और नो टू वेक्टर आर कोलिनियर, कोई भी वेक्टर कोलिनियर नहीं है, ठीक है। तो बहुत सारी बातें यहाँ बता रखी है, चलो करते हैं सॉल्व। तो भाई साहब आपको सीधा सीधा दिख रहा है एक तो क्रॉस प्रोडक्ट वाला, ठीक है, जो खुद ट्राई करना चाहे वो ट्राई कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये ट्रिपल क्रॉस प्रोडक्ट है तो वो डिफाइन कर लें। तो ये पीछे से है तो भाई पीछे से क्या आ जाएगा, ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर और बी वेक्टर को छोड़ देंगे, याद है ना कुछ, है ना, ओके। माइनस फिर क्या आ जाएगा, ए वेक्टर डॉट सी बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर हो जाएगा और इसको छोड़ देंगे ए वेक्टर को, इज इक्वल टू 1/3 बी वेक्टर सी वेक्टर और ये ए वेक्टर। चलो अब क्या कर लेंगे, अब कोई चीज ले रही है कि ये नॉन जीरो वेक्टर है सभी, ठीक है। और कोई लीनियर भी नहीं है और कुछ नहीं दे रखा, क्या करें इसमें, हमें बी वेक्टर ये एंगल निकालना है थीटा, और बी किसके बीच में, बी और सी के बीच में, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे देखो बी वेक्टर है, इसका यहाँ पे देखा जाए तो कुछ नहीं है, ए वेक्टर है, इसका यहाँ पे ए वेक्टर वाला ये पार्ट है और ए वेक्टर के आगे भी ये पार्ट है। तो मैं इसको कंपेयर कर लूँ तो बी वेक्टर का कोफिशिएंट के साथ कंपेयर करो तो यहाँ पे मान लो मैं लिख लूँ 0 बी वेक्टर, तो ये तो भाई 0 हो जाएगा, कुछ है नहीं, खत्म, ओके। तो बचा ये वाला, तो इसके साथ कंपेयर कर लूँ तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर इज इक्वल 1/3 बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, कर सकते हैं ना इतना, ठीक है। चलो अब यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट लगा लूँ तो क्या आ जाएगा, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और ये साइन थीटा, सॉरी कॉस थीटा ना, डॉट प्रोडक्ट किया है, ओके, कॉस थीटा, तो ये आ जाएगा 1/3 बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, गया गया गया, तो कॉस थीटा इज इक्वल क्या आ जाएगा, -1/3। हमें क्या निकालना है बच्चों, साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 1/9 हो जाएगा, तो भाई ये क्या हो जाएगा, 9 माइनस 1 8/9, तो साइन थीटा इज इक्वल क्या हो जाएगा, 8/9, 4 2 जा और 3 का स्क्वायर, तो करूंगा बाहर तो क्या आ जाएगा, 2√2/3, ऐसा का ऑप्शन है 2/3, ये रहा, ठीक है, दैट्स इट, हमारा आंसर आ गया, ओके। आई होप बच्चों कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ठीक है। आगे भी हम लोगों ने कंपैरिजन वाला पार्ट किया था, वैसे ये वाला भी कंपेयर कर लिया, कुछ दिक्कत नहीं, क्योंकि ये दोनों इक्वेशन सेम है, ठीक है, ओके फाइन। आई होप बच्चों की यहाँ पे ये सारी बातें आपको समझ में आई होगी और आपने भी ये वेक्टर चैप्टर बहुत ही एंजॉय किया होगा और सभी लोगों ने सही से पढ़ लिया होगा, ठीक है। बोर्ड की बात करें तो इसमें से 3 एमसीक्यू आएंगे, 2 मार्क का एक न्यूमेरिकल आएगा, तो 5 मार्क हो गए, तो वो तो आएंगे टेंशन नहीं। गुजकेट के अंदर भी 3 एमसीक्यू आएंगे, जेई के अंदर भी एक एमसीक्यू कंपलसरी आने ही वाला है, ठीक है। तो बहुत ही अच्छे मार्क्स वाला हम लोगों ने कर लिया है, ठीक है, ओके फाइन। तो अब हम चालू करने वाले हैं 3D, तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे 3D चैप्टर, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू, और पूरा चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, याद रखना, ठीक है। वर्कशीट आपको भेज दूंगा और सारे सभी ये कॉन्सेप्ट आपको रिवाइज करने हैं, फॉर्मूला देखने के बाद ही 3D चैप्टर देखने के लिए बैठना, क्योंकि आप वेक्टर के सारे फॉर्मूला नहीं देखोगे तो 3D आप समझ पाओगे नहीं, ठीक है। तो 3D के लिए सारे वेक्टर के फॉर्मूला देख के ही ये 3D का वीडियो लेक्चर जो आएगा उसको देखने के लिए बैठना, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं।